हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सुबह के समय के लिए। महान परमेश्वर की महिमा हो। और आज के मनन के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं यीशु का अनुसरण करना। आप दूसरे इसमें कहना हो यीशु के पीछे चलना है और यीशु के पीछे हो लेना है। आप जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें वचन पढ़ेंगे की वचन क्या है कि मत्ती 10वां अध्याय उसका 38वां वचन। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे चेला नहीं है। ओके, इसमें 37वां वचन, 38वां वचन और 39वां वचन, तीनों को थोड़ा मिलाकर देखना। तीन बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस चीज को इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। जो माता या पिता को हाँ। मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ। वह मेरे योग्य नहीं। बस इतना काफी है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, ज़्यादा नोट कर लीजिए, प्रिय जानता है। और जो प्रेम करता है मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करता है। यीशु चाहते हैं पहला प्रेम उनसे करें, पहला प्रेम में कमी नहीं होना चाहिए। ओके, वो मेरे लिए योग्य नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। सेकेंड 38वां वचन अभी पढ़ी सुने थे। हाँ। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। पहले प्रेम करने वाले के बारे में लिखा है योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस उठाकर लेकर मेरे पीछे चलना, और ये प्रभु के पीछे चलने वाले क्रूस उठाकर चलना है, वो भी प्रभु योग्य नहीं है। मतलब अब क्रूस उठाना है, नंबर 2, क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना है। फिर उसका तीसरा 39वां वचन, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो अपने प्राण बचाता है वो उसको खोएगा। इसका मतलब प्रेम करने वाला सेल्फिश लोग हैं। फिर क्रूस उठाकर नहीं चलने, क्रूस उठाने के लिए जिनके अंदर मन नहीं है वो नहीं चल सकते हैं। और तीसरी बात है कि अपने जीवन को बचाने के लिए चाहता है। इसको थोड़ा उल्टा देखेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करता है लोगों से ज्यादा, जो प्रभु यीशु के लिए कष्ट परेशानी उठाने के लिए तैयार रहता है, नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने जो अपने जीवन को खोने के लिए तैयार रहता है, ये मेरे लिए योग्य, वो मेरा योग्य है। और ये चीज़ क्या है कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं आज। अब हम लोग इसमें 10वां अध्याय 38वां वचन में, जो मेरे क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता नहीं है और मेरे लिए योग्य नहीं है कहा है। अब यीशु के पीछे चलने के लिए कई लोग चाहते थे। यीशु के पीछे चलने वाले में 3 तरीके लोग हैं। यीशु का अनुसरण करने वाले भी 3 तरीके लोग हैं। वो 3 लोग को हम देखेंगे। मत्ती 19:2। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। हाँ, अब देखिए, पहला ग्रुप यीशु के पीछे पहले तरीके लोग, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलते थे केवल किस चीज के लिए, और यीशु ने उन्हें वहां चंगा किया। चंगाई के लिए, अपने आशीषों के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने ठीक होने के लिए यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। कई बार कलीसिया में, चर्च में लोग आते हैं, उनसे पूछिएगा आप किस लिए आए? मैं आऊंगा तो क्या करें कि मुझको चंगाई मिल जाए, और ये कहकर आते हैं मैं ठीक हो जाऊं ना। कई बार कई लोग मंदिर जाते हैं
उनसे अगर पूछेंगे तो मेरा मित्र लोग कई लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, और उनसे मैंने पूछा था आप मंदिर क्यों जाते हो, भगवान की क्यों मांगते हो, भगवान से क्या पूछते हो मांगते हो। तो वो कह रहे थे कि मुझको अच्छा पढ़ना है, अच्छा नौकरी मिलना है, और मुझको शादी होना है, शादीशुदा कहता है मेरे बीवी बच्चे सही सलामत से रहना है, मेरे लिए पैसा बहुत कम मिल रहा है और अच्छी नौकरी मिलना है, पैसा ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद क्या, और मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाना है। और यही चीज़ उनके लिए, और मैंने पूछा था और क्या, और कुछ नहीं, यही है। ऑलमोस्ट 100% लोग हैं जो अपने क्या है कि भलाई के लिए और ईश्वर के पास जाते हैं। इस जगह पर यीशु के पीछे चंगाई के लिए लोग गए थे। यह गलत बात नहीं है, यह सही बात है। अगर यीशु ने कहा ये बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आ जाओ, मत्ती 11:28 में कहा उन्होंने, मैं तुमको विश्राम दूंगा, चंगाई दूंगा, आशीष दूंगा। यीशु आज भी ना हाथ बढ़ाकर लोगों को बुलाते हैं, आओ मैं तुम्हारे लिए चंगाई दूंगा, आशीष दूंगा। यीशु के पास जो लोग विश्वास करके आते हैं उन्हें वो खाली हाथ से कभी वापस नहीं लौटे। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है और चंगा करने वाले प्रभु हैं, आशीष देने वाला यीशु है और अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु है। ये लोग थे। दूसरे लोग कौन लोग थे अब देखेंगे। और अच्छा, इसमें और एक बात बताऊंगा, जो लोग यीशु मसीह के पास गए थे चंगाई के लिए, लेकिन और यीशु के पीछे इस आशीषों के लिए गए वो लोग में भी कई लोग चंगाई मिलने के बाद, आशीष मिलने के बाद यीशु को छोड़कर चले गए थे। उसमें यीशु के पीछे चलने वाले बहुत गिने चुने लोग थे। ये बहुत दुख की बात है। और एक वचन मैं बता सकता हूं उसका कि यूहन्ना 6वां अध्याय और 66 पढ़ेंगे, और 66, जॉन 6:66, उसमें देखिएगा इतने लोग यीशु मसीह के पास आए थे, क्या हुआ था। इस पर उसके चेलों में से बहुत उल्टे फिर गए, उनके पीछे चलने वाले में कई लोग उल्टे फिर गए हैं, और उसके बाद उसके साथ ना चले। उसके बाद उनके साथ ना चले, यीशु के साथ ना चले। कितने दुख की बात है। कई लोग यीशु के पास आए थे, उसके बाद चले गए थे। और इसका कारण कि उदाहरण बता सकते हैं, यहूदा इस्करियोत यीशु का चेला था, 12 चेले में से यीशु का चेला था। ये उनके पास सारे पैसे के लेखा जोखा सब कुछ उनके पास रहता था, लेकिन यीशु के चेला बनकर 12 लोगों में से एक शामिल हुआ, लेकिन यीशु के साथ आखिरी तक नहीं चल पाया। इसका कारण यही है, वो अपने क्या कि दुनिया के, संसार के दिमाग, संसार की चीजें और पैसे के लोभ और संसार की सारे अभिलाषा और उनके अंदर आने के वजह से, और उसने उस पैसे के प्रेम से, लोभ से यीशु को भी नहीं छोड़ा। यीशु को भी उन्होंने क्या कर दिया, आगे पकड़वा दिया। 30 और सिक्के के लिए, 30 सिक्के के लिए इतने बड़े महान परमेश्वर को पकड़वा कर और दुश्मनों के हाथों में दिया है। जिस व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया, जिस व्यक्ति को प्रभु ने आदर सम्मान दिया, जिस व्यक्ति को प्रभु ने क्या है कि उससे उनको इतना प्यार किया था, जिस व्यक्ति को खाना खिलाया और अपने चेलों के साथ रखकर अपने साथ ही 3.5 साल तक लेके गए थे, ऐसा व्यक्ति ये काम किया है, यीशु के पीछे चल नहीं पाया। कि दुख की बात नहीं है। आप इतने साल प्रभु यीशु के साथ रहकर आखिरी तक नहीं चल पाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा।
यहूदा इस्करियोत को देखिए आखिरी में क्या हुआ था, उसको स्वर्ग राज्य में मिलना था। अगर मन फिराया वो था, दोबारा यीशु के पास आया वो था, और उस समय यीशु उनको भी नजर लाकर उनको माफ कर देते हैं। लेकिन आखिरी तक अपनी मर्जी के अनुसार, अपने मन के अनुसार यीशु के पास वापस आना नहीं चाहा। पाप ने मैंने कर लिया ये कर, उसको तो बिल्कुल अंदर दुख हो गया है, और उसके दिल गवाही देने लगे, तुमने बहुत बड़े पाप किया गया, बहुत महा पाप कर लिया है, तुम पापी हो कहा। लेकिन दिल की बातों को सुनकर अपने निर्णय लिया। दिल की बातों को सुनते हुए भी उन्होंने यीशु को और से जो पापों को क्षमा करता है, दया करता है, वो दयालु प्रभु के पास अगर आया होता ये प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत इट्स ए वेरी 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 पैथेटिक situation Judas Iscariot he faced. Finally he ended up with a very tragic death, और बहुत बड़े खराब उसको डेथ हुआ था, फांसी में अपने आप को लटका दिया था। ओके, और दूसरे लोग कौन लोग हैं? और आप पढ़िए लूका 22वां अध्याय 54वां वचन पढ़ें पहले, उसके बाद 57वां पढ़ें। फिर वे 54 और 57। हाँ, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। इसको मैंने यहूदा इस्करियोत को यीशु के पीछे के यीशु के एक चेले के बारे में बताया। चेले के बारे में, वो चेला तो यहूदा इस्करियोत था। ये संसार के ऊपर अभिनय, उनके प्रीति जानकर उसका संसार के अभिलाष में पड़ गया था। बाइबल में लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 15:19 में ये लिखा है कि हम इस संसार के चीज़ों के लिए विश्वास कर प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर उसके पीछे चलेंगे तो हम जैसे अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। संसार की चीज़ों के लिए आशा रखते हुए यीशु के पीछे चलना बहुत खराब एक सिद्धि होगी। अब दूसरी बात है, और एक चेला आ रहा है। ये चेला यीशु का प्रथम चेला था, उसका नाम पतरस था। उसने यीशु के बारे में ऐसे गवाही दिया, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आप ऐसा महान परमेश्वर है, आपके लिए प्रभु जी आप एलिया से बात करते, मूसा से बात करते हैं, आपके लिए हम लोग एक जगह पर मंडप बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। ये सब कुछ बड़े बड़े बातों को उसने कहा। यीशु से उन्होंने इतना कहा था। बाइबल में लिखा है यीशु पानी पर चलकर आ रहे थे। उस समय यह भी कह रहा था कि यीशु अगर आप पानी पर चलकर आ सकते तो मैं भी पानी पर चलकर आ सकता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए कहा। यीशु जो करते थे वही चीज करने के लिए यह भी चाहता था। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। अच्छा तो है, यह भी यीशु के जैसा बनने के लिए कोशिश कर रहा था। अच्छी बात है, क्योंकि यीशु के सामर्थ्य को वो जानता था। ऐसा व्यक्ति देखिए, यीशु को लोग ने पकड़वाए थे, एकदासों ने पकड़वा दिया, लोग ने अगर यीशु को पकड़ लिया, दुश्मन लोग ने। लेकिन ये पतरस ने पहले यीशु से एक बात कहा था, कोई भी आपको छोड़कर भाग जाए लेकिन मैं कभी नहीं भागूंगा। कोई भी आपको छोड़कर चले जाएं, भाग जाएं, बट मैं आपके साथ ही रहूंगा, चाहे मरना ना पड़े। अगर जब मरने के लिए भी अगर मुझको मौत भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं है, आपके साथ ही मरूंगा कहा था। अब यीशु को लोग आग ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये व्यक्ति क्या कि यीशु के देखिए, फिर वे उसे पकड़कर ले चले, यीशु को पकड़ के ले चले और महायाजक के घर में लाए। और पतरस देखिए, पतरस यीशु के चेला दूर ही दूर, दो बार लिखा, दूर ही दूर उसके पीछे पीछे, और भी दो बार लिखा है। हाँ, चलता था, मतलब यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है। ये तो कहा था कि यीशु के साथ मैं रहूंगा, यीशु के साथ रहकर मरने के लिए तैयार हूं।
कोई भी छोड़ दे, मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ही और यीशु को पकड़ने के बाद अपने प्राण को डर हो गया, अपने मौत का डर था, इसीलिए यीशु से दूर चले गए। कई बार लोग कहते हैं यीशु के साथ चलेंगे, यीशु को जब ग्रहण करते हैं, यीशु के पास आते हैं, अंत तक यीशु के साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। लेकिन उनके जीवन आज क्या है कि यीशु से दूर ही दूर और उसके पीछे पीछे आप क्या करते हैं, दूर ही दूर क्या चलते रहते हैं। यीशु के साथ चलने वाले लोग बाइबल में बहुत लोग लिखा है। हनोक यीशु के संग चलता था, यूसुफ यीशु के साथ चलते थे, अब्राहम यीशु के साथ रहता था, चलता था, और मूसा ने यीशु के साथ चलते थे, दाऊद साउद परमेश्वर के साथ चलता था। महाराज चेले में भी प्रभु ने बुलाया था, ये सेवकाई के लिए नहीं है। मरकुस 3:14 में लिखा हुआ कि यीशु 12 चेलों को नियुक्त करने के एक ही कारण था, वे उनके साथ साथ रहें, साथ साथ बैठे, साथ साथ चले, साथ साथ खाना खाएं, साथ साथ सोएं और साथ साथ क्या कर सीखें। लेकिन आज दूरी दूर दूर चल रहे। प्रभु ने आपको, मेरे भाई बहन, मेरे जवान बेटे बेटियां, आप लोगों को प्रभु ने उनके साथ साथ चलने के लिए, साथ साथ रहने के लिए, साथ साथ बैठने के लिए और साथ साथ उनसे सीखने के लिए, उनके वचन के साथ साथ रहने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने के लिए बुलाया था। लेकिन आपकी जीवन आज कैसा है? दूरी दूर, और यीशु के पीछे बहुत दूरी दूर मेंटेन करके चलते हैं। दूरी दूर करने वाला मालूम है, इतना दूर के बीच में कई चीज आ गए, पाप, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और शरीर का अभिलाषा और कई चीजें, झूठ, ये गए वो गए, पूरा पाप उसके अंदर भर इस गैप को भरा दिया और आप परमेश्वर से इतनी दूर चले गए। लेकिन चल रहे हैं, यीशु बहुत आगे गए लेकिन आप बहुत पीछे हैं। फायदा क्या है? जब तक ये पाप की दीवार हटा नहीं जाएगा, आप यीशु के पास नहीं आ नहीं पाओगे। आपको इस पाप की दीवार को क्या करना कि हटाना पड़ेगा। पाप की दीवार कैसे हट गया था? पतरस ने दूर 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 जा गया था, दूर दूर कर रहा था, कैसे यीशु के पास आने अब वापस आया? जब यीशु को ले जाकर वो जगह पर, उसके पहले तो इसे दूर दूर चलने का नतीजा क्या है? जब दूर दूर चलकर महल पे, राजमहल पे लेके गए थे, 27वां वचन पढ़िए अभी, 57 का, लूका 22:57 पढ़िए। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। आप देखिए, उधर उन्हें उस महल पे आ गया था जहां यीशु को पकड़कर मारा, पीटा, थूका, रात पूरा इतना मारा सबको। ये भी आ गया, यीशु से इतना प्यार करता था, लेकिन यीशु के पास साथ नहीं चल पा रहा। अपना डर मौत का, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, इसके बीच में कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं है। मैं यीशु के साथ चलने से कोई मुझे उधर से इतना भी दूर नहीं कर पाएगा। यीशु के साथ साथ चलना मुझको ये कर्तव्य है। मैं चाहता हूं, अब देखिए, मैं चाहता हूं ये हमें कहना है। अब क्या हुआ था? यीशु के पीछे पीछे वो चला, उधर जाकर बैठ गया था। यीशु के साथ चलने वाले व्यक्ति यीशु को दूर चलने लगा, अब गलत लोगों के साथ जाकर बैठ गया था। उधर मजाक करने वाले, पीने वाले, खाने वाले, यीशु को मारने वाले, उन लोग सब आग ताप रहे थे। वो जगह पर जाकर उसने बैठ गया। उस समय एक व्यक्ति आई, एक स्त्री आकर बोले कि तुम यीशु के संग रहते थे, मैंने देखा, तुम कहां भी जाकर छिप कर रहो, शैतान तो आपको पकड़ कर क्या करेगा? बाहर दिखाएगा। लोग तुम्हारे वस्त्र को उतार देगा, नंगा करेगा। तुम क्या जहां भी जाकर छिप कर, मुझे कोई पहचाने नहीं पहचाने,
अब यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति, यीशु के साथ गवाही देने वाला व्यक्ति अब यीशु का नाम लेने से डर रहा है। यीशु का नाम लेने से वो डर रहा है। जहां पर बैठकर उनके लोग, जैसे वो जो लोग हैं उनके साथ मिलकर वो भी एक बन गया था, फर्क नहीं पड़ रहा है। आज आपके जीवन क्या है? यीशु के पीछे कितनी दूरी चल रहे हो? कौन सी बातें, कौन सी चीजें यीशु का आपके बीच के आकर का यीशु से, ये आपको यीशु से दूर कर दिया है। फिर भी आप चर्च में आते हो, लेकिन फिर भी यीशु के साथ, यीशु से दूर है। और आकर आराधना करते हैं, यीशु से दूर है, जीवन यीशु से दूर है। आकर गवाही देते हैं, लेकिन जीवन यीशु से दूर है। अब आगे यीशु के लिए सब कुछ करते हैं, यीशु से दूर है आपके जीवन। हम यीशु के साथ, यीशु से प्रेम करते हैं कहते हो, लेकिन ऐसे लोग के साथ तुम बैठते हो। परमेश्वर के लोग के साथ बैठने की जगह पर जो चेले चले गए थे, उनके साथ भी अगर जाकर बैठे होते तो अच्छा होता है। लेकिन अब अन्य जाति लोग जो यीशु को मार रहे हैं, यीशु को गालियां दे रहे हैं, और दुष्ट और दुश्मन लोग हैं, और जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो उनके रोमी लोग के बीच में जाकर तुम बैठ गए थे। तो क्या हुआ मालूम है? वो ये लेडी आकर बता दिया। उसने क्या कहा सुनने के बाद? तुम भी उनके साथ रहते थे कहने के बाद, नो 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 नो, मैं क्या है कि उस मनुष्य को मैं नहीं जानता हूं। परंतु उसने, पतरस ने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता है। क्या 3.5 साल यीशु के साथ रहते थे, आप कह रहे वो नहीं जानता है? ये यीशु के साथ बैठे थे, वो तुम नहीं जानते हो? ये झूठ है। यीशु ने इतना आशीष आपको दिया है, क्या ये झूठ है? वो नहीं जानते हो? यीशु ने आपको चंगा किया है, ये झूठ है। यीशु के बारे में कलीसिया में गवाही दिया, ये झूठ है। आज लोग मिल गए हैं आपके कार्यस्थल में, नौकरी ना जगह नौकरी मिला गया उस स्थल में, और स्कूल में, और अपने कॉलेजेस में, और फैक्ट्री में, ऑफिस में, और घर में, आसपास के लोगों के बीच में आप जाकर बैठकर उनको मैं नहीं जानता हूं, आपका नाम क्या है? मेरे नाम तो दूसरा है, आप क्रिश्चियन है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, ऐसे कहते हो। आप देखिए इससे क्या कहा, उस मन उनको नहीं जानता हूं। यीशु जगह पर थे, उनको देख रहे थे, सब सुन रहे थे, यीशु सुन रहे थे। यीशु का दिल कितना दुखित हो गया होगा, है? तुम्हारे जीवन को देखकर यीशु आज भी दुखित है। आपके चाल चलन के लेकर देखकर यीशु अभी भी दुखित है। आपके जीवन में जो आपने करते आ रहे हैं, यीशु पसंद नहीं करता है। आपने क्या क्या बोल दिया यीशु को स्वीकार करने के समय? यीशु के साथ आपने वाचा बांधा, यीशु से प्रेम करते कहा, आखिरी मेरे जीवन के आखिरी तक यीशु के अलावा कोई नहीं कहा। लेकिन आप मुंह में रह गया सब कुछ, अंदर तो कुछ भी जीवन नहीं है। यीशु के वचन को पढ़ना आपके लिए कड़वा लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं। चर्च जाना मतलब बहुत मुश्किल से आपको क्या करना, निर्णय लेना पड़ता है। यीशु के प्राण जीवन में यीशु के लिए कुछ करना हो बहुत आपके लिए मुश्किल से निर्णय लेना पड़ता है। यीशु के प्रेम, आपने कहा था कोई भी कुछ आपको छोड़ दें, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो, अपने जीवन को दे देंगे, कह दिया ना। इससे बढ़कर क्या धन दौलत तो उसमें सामने कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, एक इंसान, उसका नतीजा क्या मालूम है? यीशु को उन्होंने इनकार किया था, यीशु को उन्होंने इनकार किया। आपके जीवन क्या है? सोच ले। आप यीशु के साथ हैं या आप यीशु से दूर दूर चल रहे हैं? हम जितना भी सेवा करूं, यीशु के अगर दूर दूर मैं चलूंगा, मेरे जीवन यीशु जैसे चाहते वैसे अगर नहीं होता है, मेरे जैसा अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। तीसरी बात है मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना 11 और 16 पढ़िए। तब थोमा ने जो
दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये लोग कंपलसरी चलने के लिए मजबूर होकर चलने वाले लोग हैं। यीशु के पीछे ये लोग डरते भी हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, यीशु के पीछे ही चलना है। ऐसे कौन से मजबूर आ गए? जहां पर एक संभव हुआ था, लाजर मर गया था, बीमार था। जब बीमार के समय यीशु मसीह के पास न्यूज़ आई कि लाजर बीमार है, आप जाकर क्या करना, उनकी दीदी लोग ने बुलाया आपको। यीशु नहीं गए थे उस समय। उसके बाद उन लोग जब यीशु अपने चेले के साथ उसी जगह पर और 4 दिन रह गए थे। लाजर बीमार था, सुनने के बाद भी उधर नहीं गए थे। अगर लाजर बीमार था, सुनने के बाद अगर नहीं जाते हैं, वो दीदी लोग तो मार्था और मरियम तो बहुत कुछ यीशु के बारे में बोल सकते थे। यीशु हमारे घर पे नहीं आए, मैंने बोला था बीमार था मेरे बेना भाई, मैंने बोला था तो कहा यीशु आ जाइए, वो नहीं आए। यीशु खराब है, यीशु हम लोग से प्यार नहीं करते हैं, यीशु ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, यीशु बड़े बड़े लोग के घर पे जाते हैं, हमारे गरीब लोग के घर पे नहीं आते हैं। नहीं। मैं बताऊं, लाजर के बारे में पढ़ेंगे तो उस गांव में, शहर में, उस गांव में वही धनी व्यक्ति था, वो बहुत धनी व्यक्ति थे। इन लोग यीशु जब भी जाते थे उनके घर पे रुकते थे, और क्योंकि यीशु को उन्होंने जितने सेवा कर सकते उतने सेवा करते थे। यीशु सबसे प्रेम करते हैं। सामरी स्त्री के पास, गरीब स्त्री के पास भी गए थे, लाजर के पास गए थे, माता मरियम के पास गए थे। इस जगह पर क्या है कि गरीब लोग के घर पे नहीं जाते, ये नहीं है। अमीर लोग कहने के बाद भी यीशु नहीं गए, धनवान लोग कहने के बाद वो बीमार था, यीशु के लिए बहुत कुछ किया, वो नहीं गया, यीशु नहीं गए थे। अगर कोई इंसान चर्च के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर प्रभु के लिए कर रहे हैं और सब कुछ बहुत हेल्पफुल बनकर रहे, यीशु जब भी जाते थे यही परिवार यीशु के लिए सहारा बनकर रहता था। लेकिन जब यीशु नहीं गए थे, उन्होंने कभी गलत नहीं माना, कभी गलत नहीं समझा यीशु को। यीशु के दिल को जानने के वजह से यीशु आए नहीं आए, यीशु को मालूम है। हमारा प्रेम से इतना भी यीशु कम नहीं हो गया। हम लोग अपने मुंह से कभी पाप नहीं करेंगे, यीशु का कभी क्या नहीं करेंगे कि गलत बातें नहीं कहेंगे का। ऐसे मैच्योर परिपक्वता एक इन लोग के जीवन में देखने के लिए मिल रहा था। इसका कारण यीशु उस घर पे गए थे, ये लोग सब मिलकर यीशु के वचन को सुनते थे पांव में बैठकर। इसलिए उनको यीशु को जानने के वजह से ऐसे स्थिति में यीशु नहीं जाने के बावजूद भी उन्होंने यीशु के बारे में गलत नहीं समझा कि यीशु हमारे पास नहीं आए। अब यीशु 4 दिन के बाद कह रहे थे कि चलो हम लोग क्या करें, लाजर के पास जाएंगे। वो तो प्रभु जगह पर तो लाजर तो ना क्या कि हम क्यों जाना है ना, अब तो उन्होंने अभी उस समय बुलाया था आने के लिए, लेकिन आप नहीं गए तो अभी क्यों जा रहे हैं। तब वो कह रहे थे कि लाजर मर गया है, इसलिए चलना है। लाजर मर गया, कब मरा? जिस दिन बीमार था उसी दिन मर गया था। फिर क्यों अभी जा रहे हैं, अब जाने के लिए कह रहे हैं? जाना है, जाके पूछ ले। तभी लोग समझ में नहीं आया। यीशु के चेला थोमा, ये है, उन्होंने क्या था कि देखकर अपने लोग चेले से कह रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, हम इधर रह के क्या करेंगे? यीशु उधर चले जाएंगे तो उनके पीछे पीछे चलना है, हम अकेले रह के क्या करेंगे? चलो यीशु के पीछे चलेंगे। मन हो ना हो, मजबूरी से यीशु के पीछे चलते थे। मजबूरी से यीशु के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। जो भी यीशु के साथ चलता है समझदार बनकर चलना है। यीशु के बातों को नहीं समझ पा रहे थे, यीशु के साथ साथ रहने के बाद भी यीशु के बारे में नहीं समझते थे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इतने साल अब विश्वासी बनकर रहकर आखिर में यीशु के बारे में इतना भी मालूम नहीं है।
यीशु को दिल को नहीं जान पाए, यीशु क्या कहते हैं, यीशु क्या नहीं कहते हैं। आप अपने इसमें से कह रहे हो कि आओ हम भी जाएंगे मरने के लिए। यीशु के साथ चलने वाले क्या मरेंगे? यीशु ने कहा जो मरे हुए व्यक्ति भी मेरे पास आएगा तो जिंदा हो जाएगा। यीशु जीवन देने वाला है, यीशु आशीष देने वाला है, और वो कह रहे हैं हम भी जब मरने के लिए जाएंगे। गलत विश्वास, अविश्वास के छेले, मजबूरी से चलना पड़ता है, कोई सहारा नहीं है, यीशु है। ऐसे कैसे बिना समझ कर यीशु की सहारा बनकर आप जा सकते हैं, सहारा कहकर। आज यीशु चाहते कि यीशु की बातों को आपको समझना जरूरी है, यीशु के घर वचन को समझना जरूरी है, यीशु के हर बातें वचन में लिखी हुई बातों को पढ़ना जरूरी है, यीशु को संग्रह करना, उनके नजदीक लेकर समझना जरूरी है। अब देखिए लूका 22वां अध्याय उसको 33वां वचन भी पढ़ेंगे। देखिए उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। यही मैं अभी कह दिया था पतरस के बारे में, मैं तो आपके साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं कहा। हाँ, लेकिन अभी यीशु को पकड़ के लेके जा रहे हैं, गया नहीं। बाकी लोग तो भागे थे, लेकिन ये भाग नहीं पा रहा है, मजबूरी है। यीशु को ना छोड़ पा रहा ना भाग पा रहा, क्योंकि यीशु को बोल दिया ना मेरे यीशु ही परमेश्वर है। अब क्या कहे, थोड़ा सा जाए, फिर देख रहा डर भी है, और लोग मुझे नहीं जाने क्रिश्चियन है, लेकिन यीशु के साथ भी चल रहा। यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, जीवन का भी डर है। वही लोग भी यीशु के पीछे भी चलना, लेकिन जीवन से भी डर था। अब हम भी मरने जाएंगे, एक दिन लोग हमें पथरवाएंगे। थोमा कह रहा था, इधर पतरस क्या कह रहा है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यीशु को पकड़ गए थे, वो मजबूरी से यीशु के पीछे पीछे जा रहा था। ऐसा जीवन क्या है, मजबूर से दूर दूर चल रहे हैं। आप चर्च भी आ रहे हो, दुनिया में जाकर जी रहे हो, चर्च भी आ रहे हो, पाप में भी जी रहे हो। परमेश्वर पसंद करेंगे? एक तो रहना तो यीशु के साथ रहना, और तो संसार में जाना। यीशु यही तो कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलें, अपने क्रूस उठाकर चलें। देन उसके बाद और एक वचन, यहोना समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यीशु ने कह दिया कि लोग ने मुझे छोड़कर चले गए थे। उसका पहले से देखिएगा, ये लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, अब क्या है, मैं क्या करूँगा? तुम भी मुझे छोड़कर क्यों नहीं जा रहे गए? लोग यीशु के वचन कठिन होने की वजह से, और यीशु के लोग केवल शंगाई के लिए आए थे, आशीष के लिए आए थे, लेकिन यीशु वचन को बोलने लगे लोगों से ना, ये मेरे प्रभु के पीछे चलो कहने लगे। लोग पसंद नहीं किया, उनकी बातें थोड़ा कठिन लग रहा था। हम तो यीशु से आशीष के बाद आए थे, हम थोड़ी ना कि अपने इंजीनियर, हम यीशु के पीछे चलने के लिए आए थे। यीशु ही अनंत जीवन देता है, उनको मालूम नहीं था। यीशु ही परमेश्वर, उनको मालूम नहीं था। केवल चंगाई देने वाले के रूप में से यीशु को पहचानते थे। अब आखिरी इस जगह पर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा दुख की बात यह है कि ये लोग, वो लोग तो कई लोग चले गए थे, चेले ऐसे ही खड़े हैं। आप लोग क्यों मेरे साथ खड़े हैं? वो लोग जैसे चले गए थे, आप भी चले जाओ। आप क्यों नहीं गए? मुझे छोड़कर क्यों नहीं गए? यीशु ने पूछा था इससे। तब उन्होंने क्या कहा था मालूम है? चेलों ने कहा था कि अनंत जीवन तो आपके पास है, हम किसके पास हम जाएं आपको छोड़कर? इसके मतलब अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के पीछे जाना है। यीशु ही हमारे सब कुछ है, वही अनंत जीवन है, हमारे सत्य मार्ग सब कुछ है। यीशु मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ पाने के लिए मजबूर से नहीं जाने की जरूरत नहीं है। यीशु को आपने किस लिए स्वीकार किया? यीशु कौन है? अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देना? मुझे लोग ने पूछा,
मैंने बोला यीशु मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर जिन्होंने मुझे बनाया है, वो मेरा जीवन का मालिक है और इस संसार के मालिक है, स्वर्ग मालिक है, स्वामी है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि वो मुझे दे ना दे, मेरे यीशु मेरे लिए मिल गए हैं, उनको कभी एक मिनट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोग आनंदी जीवन तुम्हारे पास है भाई, हर चीज के पीछे कोई चीज होती है। आशीष मिले ना मिले, आपके जीवन में आज जो आशीष है प्रभु छीन ले, तब भी यीशु से प्रेम करेंगे। आज जो सब कुछ रखा है आपको एक दिन खोना पड़े, आपको आज कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार होंगे? क्या यीशु के क्रूस उठाना है? अपने क्रूस आपके जीवन में नुकसान, दुख, मुसीबत, मौत हर चीज में आ जाए और सारे क्रूस उठाकर कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। ऐसे जो तैयार हैं वही मेरे लिए योग्य है, मेरे परमेश्वर के राज्य के लिए भी योग्य वही है, वही मेरे से योग्य व्यक्ति है। उससे प्रभु प्रेम करता है। इसीलिए इसने कहा मेरे पीछे जो चलता है, अपने आप को इनकार कर कर, अपने क्रूस उठाकर, फिर जगह पर ना रुकें। अगर मौत आ गया है, परेशानी हो गया है, कष्ट हो गया कहकर अब उसी में रुक ना जाए, उठकर हिम्मत के साथ, ख्याल के साथ आगे बढ़े। यीशु ने आपके लिए अपने को, अब वो यीशु को सारे हमारे पापों के क्रूस को उठाकर क्रूस पर जाकर प्राण दिए थे। उस क्रूस पर हम भी जाएं, यीशु के पीछे चलें, क्रूस उठाकर चलें। यीशु के लिए क्रूस उठाना है, अपना क्रूस उठाना है, एक आशीष की बात है और आनंद की बात है। और आगे हम लोग चलेंगे, इस जगह पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके लोग आपके हाथों में सौंप देंगे। धन्यवाद प्रभु, ये सच्चाई है, अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं। आपके वचन को हमें जानना है, समझना है, आपके पीछे चलते रहना है। आपसे दूर करने वाली चीज़ अब बहुत कुछ आएगा, लेकिन उसको मौका नहीं देंगे। आपके हमारे बीच का कोई चीज़ अगर थोड़ा सा भी गैप हो जाएगा, पाप प्रवेश कर लेगा। प्रभु मदद करें, अपने लोगों को पवित्र रखें, आपके पीछे चलने के लिए तैयार करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।